क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने त्रिभुज है। इसके लिए आपके चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी। तो इसे हम सोल्व करते हैं। आपने ये आकृति देखी होगी, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं 1 2 3 4। 4 का डबल मतलब इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज है 8 त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें भी 8 त्रिभुज है। इसी प्रकार से दो त्रिभुज और बन रहे हैं हमारे, दोनों के मिलने से एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो इस प्रकार से दो और त्रिभुज हमारे बने। तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 8 दूनी 16 और 16 और 2 18। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है, इसमें 18 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको 4x4 की टेबल गिवन है जिसमें आपका एक अंक मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नीचे वाली संख्या है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए हमें कॉलम में ऊपर से नीचे तक लगाना पड़ेगा कुछ लॉजिक, जिससे हमें क्वेश्चन चिन्ह वाली संख्या फाइंड आउट कर सकें। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं अगर यहाँ पर 4 का स्क्वायर करें तो आपकी संख्या 16 आ जाएगी। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करें तो संख्या 4 आ जाएगी। 1 का स्क्वायर करें तो संख्या 1 आ जाएगी। और इन सभी को अगर आप जोड़ दोगे तो संख्या 21 आ जाएगी। मतलब ऊपर की तीनों संख्याओं का स्क्वायर करके अगर जोड़ दिया जाता है तो हमें नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। सिमिलर ट्रिक आगे लगाएंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इस प्रकार से 9 और 5 4 और 5 आपके 9 हो जाएंगे और 9 और 9 18 हो जाएंगे। हासिल 1 हो जाएगा। 6 और 1 7, 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा। मतलब आपका जोड़ 98 आ जाएगा। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाएंगे। यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो सभी को अगर जोड़ दोगे तो 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो 24 का 2 हासिल 2, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 94 संख्या आ जाएगी जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल से इसमें हमने सभी कॉलम में ट्रिक लगाई। ऊपर वाली तीनों संख्याओं का जो स्क्वायर का योग है वो नीचे वाली संख्या के स्क्वायर के योग के बराबर होता है और इस प्रकार से हमने मान फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन है ए बी सी डी गिवन है। तो इसमें हम देखते हैं ए ऑप्शन के अंदर 36 to 72 लिखा हुआ है और बी ऑप्शन में 17 से 34 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में 28 से 43 लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में 24 से 48 लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो है संख्याओं को हम चेक करेंगे। तो पहली संख्या को हम देखते हैं। अगर 36 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो 36 दूना 72 हो जाएगा। इसी प्रकार से 17 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो 17 दूना 34 हो जाएगा। इसी प्रकार से 24 को 2 से गुणा किया जाए तो आपका 48 हो जाएगा। लेकिन 28 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 28 दूना 56 होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में 49 गिवन है तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी डिफरेंट संख्या है अन्य से।
तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 10, 14, 28, 32, 64, 68 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है ABCD। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमें 10 से 14 पर जाना है, तो यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा। फिर हमें 14 से 28 पर जाना है, तो 14 को आपको 2 से गुणा करोगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। फिर हमें 28 से 32 पर जाना है, तो यहाँ पर 28 प्लस 4 कितना होता है? तो ये हमारा 32 होता है। इसी प्रकार से हमें 32 से 64 पर जाना है, तो 32 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 64 से 68 पर जाना है, तो यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा। और 68 से हमें क्वेश्चन मार्क पर जाना है, तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमने 4 जोड़ा है, उसके बाद में 2 से गुणा किया है, वापस हमने 4 जोड़ा है और आगे हमने 2 से गुणा किया है, उसके आगे हमने 4 जोड़ा है, तो आगे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 68 को आप 2 से गुणा करते हो तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो आपका आंसर हो जाता है 136, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 21 का संबंध 3 से है, उसी प्रकार से 574 का संबंध क्वेश्चन मार्क की किस संख्या के साथ होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है ABCD आपको गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 21 से 3 पर जाना है, तो 21 में हम क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, तो कितनी बार भाग जाएगा? 7 या 21 से 3 बार आपका भाग चला जाएगा। सिमिलर कंडीशन आगे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 574 में हमें कितने का भाग देंगे? 574 में हमें 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देंगे तो 7 8 56, 7 दूनी 14, मतलब 82 बार आपका भाग जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पर 82 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन चिन्ह की जगह लिख देंगे। और यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में बी हमारा आंसर हो जाएगा।